हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी रामनगर में आपका स्वागत करता हूं। हमने त्रिकोणमिति 8A का 23 क्वेश्चन लगा चुका है। अब 24 नंबर क्वेश्चंस लगाना चालू करते हैं। कह रहा है यदि टेन थीटा 4/3 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 दिया हुआ है कि टेन थीटा हमारा 4/3 है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है -1/17। यदि वो -1/17 आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया गया जो सिद्ध करने का पैटर्न है उसको हम पहला लिख लेते हैं। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17। इतना हमारा आना चाहिए, ठीक है, 1/17 आना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलना चालू करते हैं, हिंदी बोले तो बायां पक्ष। ठीक है, क्या कह रहा है बायां पक्ष, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सॉरी, यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ माइनस। अब यहाँ चीज़ ध्यान देते हैं, हमको टेन थीटा बनाना है। क्या बनाना है? टेन थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है 4/3। तो साइन थीटा से टेन थीटा बनाने के लिए हमको इसमें कॉस थीटा का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला हम क्या है, ये इधर लिख देते हैं। हम जानते क्या हैं कि टेन थीटा जो बराबर होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक हम जानते हैं। तो यानी कि हम इसमें कॉस थीटा से यदि भाग दे दें तो दिया गया पैटर्न होता है वो हमारा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉस थीटा हम कॉमन कर लेते हैं, इसमें भाग देते हैं, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करना होगा तभी वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस 3 गुणे कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। ऐसे ही नीचे वाले पैटर्न भी हम काम करेंगे। कॉस थीटा यहाँ से भी अगर हम भाग दे रहे हैं तो उतना से गुणा भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे समीकरण में कोई चेंजिंग ना हो। 2 इंटू यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा ये आपस में कट जाएगा, ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा ये कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, कॉमन है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2। अब इस साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो 2 टेन थीटा माइनस 3 बटे में 2 टेन थीटा प्लस में 3। अब आप ऐसा गलती ना कीजिएगा कि इस 3 से इस 3 को काट दे, या इस टेन थीटा से 2 टेन थीटा को उसको काट दे, ऐसा नहीं करते हैं। अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम, 2 इंटू टेन थीटा का मान कितना दिया है, 4/3, 4/3 माइनस 3 फिर बटा 2 गुणे 4/3 प्लस 3। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये गुणा हमेशा ऊपर होता है, ये हो जाएगा 8/3 माइनस में 3 बटा ये 8/3 प्लस में 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इधर आते हैं। हमारा पैटर्न क्या चल रहा था, जब भी ऐसा होता है कंडीशन, अगर कंडीशन ऐसा है तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, इस वाले पैटर्न को इसमें जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, 8 माइनस में 3 गुणे 3,
माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहता है तो प्लस करते हैं। जैसे नीचे हमारा प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस रहता है तो माइनस। यहाँ भी क्या किया हमने, इस 3 का इसमें गुणा किया हूँ, इधर प्लस कर दिया। अगर प्लस होगा तो इस 3 का इसमें गुणा करूंगा, ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। ओके, पैटर्न मान क्या निकल के आया, 8 माइनस 3 3 जा 9 या 3 3 के 9 बटा में 3, ये 8 प्लस 3 3 के 9 बटा में 3। इसको जोड़ते हैं। अब ये 9 में से 8 जाएगा, चूंकि 8 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा। 8 हमारा छोटा है, 9 हमारा बड़ा है, और 9 के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा। 9 में से 8 निकलेगा 1 आएगा बटा 3, और ये 9 8 17 बटे में ये 3। अब हम जानते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और ये ऊपर चला जाता है, ऐसा हम जानते हैं। तो -1 गुणे में 3 बटा ये 3 गुणे में 17, इस 3 से ये 3 कट गया, निकल गया -1 बटा 17। ये हमारा क्या है, ये हमारा दाहिना पक्ष आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड हमको मिल चुका है, दाहिना पक्ष मिल गया। और यही हमको सिद्ध भी करना था। यहाँ आप देख सकते हैं 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा तो जो वैल्यू है -1 बटा 17 लाना है, और यहाँ -1 बटा 17 हमने ला दिया है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लिया। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। ओके, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हमारा कह रहा है, यदि tan थीटा 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किए थे सेम टू सेम, उसी तरह क्वेश्चन ये भी है। उसमें हमको -1/17 लाना था, वहाँ 2 sin थीटा था, प्लस में माइनस में 3 cos थीटा। उसी प्रकार इसमें भी tan थीटा का मान दिया गया है, और हम उसको लेके आना है 17/31 इस वैल्यू पे रख करके। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमको सिद्ध करना होता है हम उसको लिख लेते हैं। हमने ये वैल्यू रख लिया यहाँ पे। अब हमको बायां पक्ष से चलना है या दाहिना पक्ष से चलना है वो देख लेते हैं हम लोग। बायां पक्ष से हम काम करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हमारा, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप जानते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाले केस में भी हमने कॉस थीटा कॉमन किया था, कॉस थीटा से गुणा किया था और कॉस थीटा से भाग दिया था, जिससे समीकरण में कोई बदलाव ना हो। यहाँ हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा बाहर निकालेंगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दी गई संख्या में उस संख्या से भाग देना, जो संख्या कॉमन ली गई है। तो हमने साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, क्योंकि इसके पास कॉस थीटा तो है नहीं, और हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ कॉस थीटा से हमने क्या किया, भाग दे दिया। माइनस ये हो गया कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, फिर बटा में यहाँ भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा से हमने भाग दे दिया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कॉमन लेना यानी कि भाग देना, प्लस में कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा अपन यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये अभी मल्टीप्लाई में ये भी कट जाएंगे आपस में। हमारे पास बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये वैल्यू होती है हमारी टेन थीटा की। इसकी जो ये वैल्यू है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है। पिछले वाली क्वेश्चंस में हमने भी काम किया था। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ प्लस 1 बच गया, क्योंकि भाग देने पे जब कटता है तो वहाँ 0 नहीं लिखते हैं, वहाँ 1 आता है, तो यहाँ हम 1 लिए। ठीक है, अब टेन थीटा का मान हमको रखना है 24/7, हम रख लेते हैं 24/7 -1 फिर बटा 24/7 प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं। पिछली वाली सॉल्व करते समय ही हमने बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
उसके बाद यहाँ प्लस होता है तो जोड़ते हैं, माइनस है तो घटाएंगे, ऐसा हमने पिछली बार भी बताया था। आइए अपना काम करते हैं। ये हो जाएगा 24, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, -7 बटे में सबका हो जाएगा 7। अब ये फिर इसी प्रकार ये भी नीचे भी करेंगे, 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 24 प्लस में 7 फिर बटा में 7। सॉल्व करते हैं, 24 में से 7 निकालेंगे हम, 24 में से 7 गया कितना आएगा 17 बटा 7 फिर बटा 24 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 यानी कि 1 2 1 3 31, 31 बटा 7। अब क्या करते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये नीचे का नीचे और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 17 गुणे 7 बटा 7 गुणे में 31, यह भी 7 है और ये भी 7 है तो आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचा क्या 17 बटा 31 और ये 17 बटा 31 हमें लेकर के आना था, ये हमने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया। 17 बटा 31 है, यानी कि हम चले थे किससे, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को हमने ला दिया, यानी कि हम अपने क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड कर चुके हैं, या इसको लिख सकते हैं कि सिद्ध कर चुका है, यह इति सिद्धम। ओके, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।